एनसीईआरटी प्रकाशन से दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रश्नावली 3.2 था उसमें हमने जो है पहले लेक्चर में पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हम दो क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। फिर से देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करना है और कह रहे हैं इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, mx + 3 हो। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली में हमने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है इसका, 2x + 3y = 11 इक्वेशन फर्स्ट है और 2x - 4y = -24 ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण युग्म को जो है हमें हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से क्या मिलेगा, 2x + 3y = 11, तो 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y और y में 2 हो जाएगा। इनको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 है, मतलब इसमें हम x का वैल्यू रख देंगे तो 2 × 11 - 3y y में 2 हो जाएगा, -4y = -24 आ जाएगा। ये हो जाएगा कैंसिल, बनेगा क्या, 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इधर 11 - 7y = -24, तो आएगा 11 + 24 = 7y आ जाएगा। 7y = क्या मिलेगा, ये 35 हो जाएगा। y = क्या मिलेगा 35/7 हो जाएगा, यानी कि 35/7 हो जाएगा। y = जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, जब हम इसको रखेंगे तो मिलेगा क्या, 2x + 3 × 5 = 11 आएगा। 2x + 3 × 5 = 15 हो जाएगा, इक्वल में 11 होगा, x इक्वल क्या होगा 11 - 15 आएगा। कितना देखिए 2x = मिलेगा क्या -4। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है 2x = -4, तो x = -4/2, x = आ जाएगा -2। तो x और y के वैल्यू हमको मिल गए। अब इन्होंने कहा है कि इसी क्रम में इन्होंने कहा है कि y = mx + 3, यानी कि यहाँ एक इक्वेशन दिया है। अब क्या करेंगे हम, y = mx + 3 में x और y के वैल्यू को हम रख करके यम का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, मिलेगा क्या, देखिए में x तथा y का मान रखने पर, ठीक है, तो आएगा क्या, y का मान कितना है 5 है, लिख लेंगे 5 = यहाँ पे यम है तो यम लिखेंगे और -2 है तो -2 लिख लेते हैं और क्या होगा प्लस में 3 है 3 कर लीजिए, आएगा 5 = -2m + 3। यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 5 - 3 = -2m आएगा, 2 = -2m
यम इक्वल टू आ जाएगा -2/2, यम इक्वल टू मिल जाएगा -1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, उसको हल करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 और 20 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग इसी से मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो हम तीसरे का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। दो संख्याओं का अंतर क्या कहा है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले यहां मानते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो है x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो है ये है y। ठीक है, दो संख्याओं का क्या कहे हैं, ये दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान देना, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। कहने का मतलब क्या हुआ, शर्त इनका एक है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 26। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड स्थिति इन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब शर्त दो इनका क्या है, शर्त दो है कि x जो है 3y के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हम हल करते हैं। देखिए क्या हल करेंगे, इसमें देखिए समीकरण जो एक है, समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। x के स्थान पे रखेंगे 3y और ये क्या है, -y है, इक्वल में 26 हो जाएगा। आएगा 2y बराबर 26 मिला, y बराबर मिल गया 26/2, यानी कि y का मान आ गया 13। y का मान कितना आया, 13 आया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, हम इसमें y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई का मान क्या दिया है, 13 दिया है। आएगा x बराबर क्या मिलेगा, 13 × 39 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन और हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या ये क्या है, 39 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो है ये क्या है, 13 है। ठीक है, जिनमें दोनों का अंतर जब देखा जाता है 26 आता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दोनों कोण क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से क्या है, 18 अधिक है। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले मानेंगे कि पहला कोण क्या है, माना पहला कोण क्या है, x है। ठीक है, दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण क्या है, y है। ठीक है, शर्त एक क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, तो संपूरक होने के कारण x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। शर्त इनका दो है कि जो पहला कोण है, शर्त दो, जो पहला कोण है, ठीक है, वो क्या है, दूसरे कोण से 18 अधिक है। मतलब क्या हुआ
कि x इक्वल टू क्या है y प्लस 18, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 है। ठीक है, अब होगा क्या, x इक्वल टू 18 माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3। तो देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा, देखिए 2 ये है, एक मिनट, ये क्या है 3 है और ये क्या है 2 है। इसमें हम x का वैल्यू नहीं रख सकते, क्यों, देखिए क्योंकि हमने 2 को लेकर के ही प्राप्त किया है, तो इसलिए समीकरण 1 और 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 और 3। ऐसे ही गलती आप करेंगे और भ्रमित रहेंगे। ध्यान देना, हमने इस गलती को जानबूझ करके किया था, जिससे आपको पता चले कि हम गलत कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमने पहले समीकरण को लिया था, यानी कि दूसरे समीकरण को, उसी से ये चीजें हम प्राप्त किए थे, फिर इसी को लेकर के रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हमको जाना पड़ेगा अगले वाले समीकरण में, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। यहाँ x है, x के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, 18 प्लस वाई, और ये प्लस में y ऑलरेडी है, इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, आएगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, y इक्वल और माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, इनको जब हम निकालेंगे क्या होगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, और ये क्या है, ये है 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो 10 में से 8 गया 2 और 7 यहाँ बचा, 7 में से 1 गया 6 और इतना हो गया। y इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 162/2 आएगा, y इक्वल टू 2 8 16 2 1 2, यानी कि 81 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, अब चाहे 1 में रखें चाहे 2 में कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए क्या है, यही है ना, यहाँ लिखेंगे x प्लस 81 बराबर 180। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा, देखो x बराबर मिल जाएगा 180 अंश माइनस 81 अंश। ठीक है, क्या हो जाएगा 81 अंश। अब देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9 8 17 99 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 99 अंश, यानी कि इस प्रकार से हमारे जो दोनों कोण थे वो क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः पहला संपूरक कोण क्या है, कोण x के वैल्यू 99 है, 99 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा संपूरक कोण ये क्या है, ये जो है 81 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से तीसरे का दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में मंगवाई, मतलब 3800 रुपये में जो है खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत या प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक क्या है, पहले गेंद है, ठीक है, बल्ला है, एक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत
बराबर यक्स रूप है, ठीक है। और एक गेंद की कीमत ये क्या है, वाई रूपये है, ठीक है। शर्त इनका एक क्या है, शर्त एक, ये तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें शर्त एक है कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले की कीमत 7 यक्स, और इसके बाद करें 6 गेंद, तो 6 गेंद की कीमत 6 वाई बराबर 3800 रुपये, समीकरण एक मान लो, ठीक है। शर्त इनका दूसरा है, शर्त दो क्या है कि 3 बल्ले की कीमत 3 यक्स हो जाएगा, प्लस 5 गेंद की कीमत 5 वाई हो जाएगा बराबर 1750 रुपये, ठीक है। इस प्रकार जो है 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी जितने भी दिए हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेंगे। तो देखिए हल करने पर हमको मिलता क्या है, सबसे पहले हम समीकरण एक को लेते हैं, समीकरण एक ले लें या 2 ले लें, ये समीकरण जो है 2 रहेगा, ठीक है। तो समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण 2 से क्या मिलेगा, 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 1750, 3 यक्स बराबर 1750 माइनस 5 वाई, ठीक है। तो यक्स बराबर 1750 बटे 3, और ये क्या है, ये माइनस में 5 वाई भी है, तो 5 वाई, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर जो है यक्स का वैल्यू मिल गया 1750 माइनस 5 वाई बटे 3, इनको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, ठीक है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, समीकरण हमने 2 लिया था, तो अब की बार 3 और 1 को हल करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 3 से इसमें हम यक्स का वैल्यू रख देंगे, आएगा क्या 7 है, यक्स का वैल्यू है 1750 माइनस 5 वाई पूरे बटे क्या है 3 है, ठीक है। और ये क्या है, प्लस में 6 वाई है इक्वल 3800, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, 7 से इसमें गुणा करेंगे, तो आएगा क्या 7 पचे 35 वाई हो जाएगा, माइनस लगेगा और ये आ जाएगा 0, 7 पचे 35, ठीक है। हासिल कितना बचा, 35 के 5 लिख दिए, 3 आया, 7 पचे 35, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 52 की 2 हो जाएगा, और 7 के 7 5 12, ठीक है। 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इनको इसमें गुणा कर देंगे तो 6 18 हो जाएगा वाई, और बटे में 3 हो जाएगा बराबर 3800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको हम हल करते हैं, ये 12250 हो जाएगा, माइनस इनको हल करेंगे जब, तो आएगा कितना 17 वाई माइनस में आ जाएगा बराबर 3800 गुणे 3 हो जाएगा, इधर आएगा 12250, ठीक है, माइनस 17 वाई, इनको हम तोड़ेंगे, आएगा 00, 3 8 24 के 4, ठीक है, 3 3 9, 9 2 11, ठीक है। अब इसके बाद क्या मिलेगा, 12250 माइनस 11400 बराबर 17 वाई, ठीक है। इनको घटा लेंगे, 0 घटाएंगे 5, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 12250 माइनस 11400 बराबर 17 वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम हल करते हैं तो आएगा कितना 850 आ जाएगा, इधर 17 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 वाई बराबर क्या होगा 850 हो जाएगा, यहाँ से वाई का मान निकालते हैं तो 850 बटे 17 हो जाएगा,
इसको जब हम हल करते हैं तो y का मान मिल जाएगा 50। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण जो है 3 ले लेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो ये है समीकरण 3। तो आएगा x इक्वल क्या होगा 17 50, ठीक है, -5 गुणे 50 बटे में बनेगा क्या 3 आएगा कितना, x इक्वल क्या मिल जाएगा इधर 1750 -250 हो जाएगा, पूरे बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर निकालते हैं जब तो x बराबर क्या मिलेगा 1750 -250 हो जाएगा 1500 आ जाएगा, बटे में 3 लिख लो, x बराबर 500, कितना हो जाएगा 500। इस प्रकार से हमारा जो है ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है, उसको हल करते हैं।